और वक्त हो गया है निष्पक्ष न्यूज का। चलिए निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत करते हैं। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बवाल जारी है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली के लिए निकले किसान अब भी शंभू बॉर्डर को लांघ नहीं पाए हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में अपनी मांगे मनवाए बिना वापस लौटने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर मंगलवार से ही सड़कों पर कीलें, सीमेंट के बैरियर और कंटीली तारें लगी हैं, तो वहीं ड्रोन से भी प्रदर्शनकारियों पे गोले दागे जा रहे हैं। मंगलवार को पुलिस के साथ झड़प में दर्जनों किसान जख्मी हुए, तो वहीं रबड़ के गोलों से भी घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने एक बार फिर चंडीगढ़ में किसानों के सामने बातचीत की पेशकश रखी है, लेकिन एमएसपी की गारंटी को मुश्किल बता रही है। जाहिर है विपक्ष ने सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। सड़कों पर कील ठोकी गई, गड्ढे खोदे गए, चारों तरफ कटीली तारें लगा दी गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। अन्नदाताओं ने दिल्ली कूच का इरादा नहीं छोड़ा। हमारा दिल्ली जाना आना का सवाल नहीं है। हम यहाँ जो अपने जवान हैं उनसे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं आए हुए। हम अपनी बात के लिए आए हैं भी हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाइए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਸਰੇ ਹੋਰੀ ਹਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। दुनिया की चुनी हुई सरकार है, ये सरकारों की सताई हुई दुनिया सड़कों पर घूम रही है, धक्के खा रही है। क्या सरकार पब्लिक के इसके काम के लिए थोड़ी बनाती है, दुनिया को दुख देने के लिए। ये सरकार को बता देते हैं। किसान दिल्ली कूच पर अड़े तो सरकार ने भी जैसे ये तय कर लिया है कि वो आंदोलनकारियों को दिल्ली में घुसने नहीं देगी। ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में दाखिल होने की हर कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। सरकार के सख्त रवैये से किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और दिल्ली पहुंचने की उनकी जिद भी मजबूत हो रही। तो दोबारा उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है। किसानों का क्या कसूर है इसमें? अगर शांति में, और ये तो सरकारी रोड है, हमारे पैसे से बना हुआ रोड है, तो हमारा तो हक बनता है इससे आगे जाने का। आगे बढ़ेंगे, कोई भी कुर्बानी करनी पे कर देंगे। आज जो होगा ठीक है, अपनी नस्ल को नहीं, खेती को तो नस्ल को नहीं बचाने के लिए आए हैं, तो बचाएंगे जरूर। सारे बैरिकेड तोड़ के हम दिल्ली में जाके बैठेंगे, जैसे पिछली बार 13 महीने लगा गए हैं, इस बार भी जाएंगे। जो भी कुर्बानी करनी पड़े वो कुर्बानी करके दिल्ली पहुंचे। ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ किसानों की झड़प के बाद भी वहां के हालात तनावपूर्ण। हरियाणा पुलिस के गोलों और रबड़ की गोलियों से अब तक 43 से ज्यादा किसान घायल हो चुके, जिन्हें राजपुरा के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। सत्ता के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चुनावी बेला में किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान ने केंद्र सरकार की पेशानी पर बल ला दिया। चंडीगढ़ में किसानों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत के बाद भी जब किसानों ने दिल्ली कूच का इरादा नहीं त्यागा, तो सरकार ने गुरुवार को फिर से किसानों को बातचीत की दावत दे दी। हालांकि सरकार का दावा है कि वो किसानों की सभी मांगों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन किसानों के प्रतिनिधि सरकार को शक की निगाह से देख रहे हैं। सत्ता पर वादा खिलाफी का इल्जाम जड़ने से भी चूक नहीं रहे हैं। गल ये हुई है कि सब तो पहला तो इनू बंद करो। मीटिंग का जोड़ा बनाना है वो सिस्टम ता बनना है। पहला आ जेडे मतलब दोनों बॉर्डर के उत्ते जेडी ये लगातार मतलब फायरिंग हो रही है, गोले दागे जा रहे, इनू सब तो पहला बंद करो। और उहदे लई मतलब प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है कि असीं हुणे मतलब सरकार अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल करके चर्चा करें और ये माहौल बनाए कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर
एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और मैं आशा करता हूँ कि किसान संगठन के माध्यम से इन सारी बातों को समझ करके लोग किसी तरह की कठिनाई ना हो इसकी चिंता करेंगे। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੇਐਮਐਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆ ਸਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर जमीन से आसमान तक किसानों पर सख्ती बढ़ती जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ अब महिला किसानों ने भी शंभू बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया। किसानों के दिल्ली कूच के बुलंद इरादों ने विपक्षी दलों को भी बीजेपी को घेरने का मुद्दा दे दिया। सरकार का कहना है कि एमएसपी की गारंटी देना बजट के लिहाज से भी मुश्किल है, जबकि कांग्रेस और वामपंथी दलों का दावा है कि किसान को लेकर मोदी सरकार की नीयत ही खराब है। सच्चाई यह है कि सरकार किसानों को एमएसपी देना ही नहीं चाहती। तांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी निर्णय लेना चाहते थे। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक कमेटी बिठाई, एक समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और उस रिपोर्ट में, उसके फॉरवर्ड में, प्रस्तावना में नरेंद्र मोदी जब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो लिखते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल करके चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और मैं आशा करता हूँ कि किसान संगठन के माध्यम से इन सारी बातों को समझ करके लोग किसी तरह की कठिनाई न हो इसकी चिंता करेंगे। कल शाम से सरकार की ओर से बेहद भ्रमित करने वाला और कोरा झूठ फैलाया जा रहा है और हमेशा की तरह से मीडिया के बहुत सारे साथी जो सरकार के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हैं, इसको खूब हवा दे रहे हैं और इसको चीख चीख कर टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं। बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी का कानून आ गया तो 11 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से असत्य है और जब राहुल गांधी जी ने इसका ऐलान किया तो सोच समझ कर किया। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ किसान के मुद्दे के ऊपर कार्य कर रही है। उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार भी कर लिया और आगे भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। और मेरे विचार से देश की जनता और बाकी लोगों को भी इस विषय पे समझना चाहिए। और वैसे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर आप देखें तो इस समय तो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तब कानून की मांग थोड़ी तकनीकी दृष्टि से विचित्र है, क्योंकि अब तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली, तो सरकार कोई कानून बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं उन्हें इस बिंदु पर विचार करना चाहिए। 20 नवंबर 2021 को आप सबके सामने हाथ जोड़ते हुए पहली बार प्रधानमंत्री दिखे, माफी मांगते हुए दिखे और कहा कि साहब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। एक डायलॉग भी दिया था, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। सुना था ना आप लोगों ने? तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए कमेटी बनेगी। क्या हुआ? 2 साल से ऊपर हो गए। अब आप फिर से पलट रहे हो, फिर से किसानों को धोखा दे रहे हो, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हो। हमारा है कि सरकार उस मूवमेंट से बातचीत करे, जैसे पहले भी 2 दौर की बात हुई है, दोबारा फिर वे बैठ गए। किसान वापसी नहीं जाएगा, सरकार छेड़खानी मत करे उनके साथ में, वो बैठेगा या तो वो आगे जाएगा दिल्ली की तरफ, वो पंजाब नहीं जाएगा। बगैर बातचीत के, समाधान के वो वापसी जाएगा ही नहीं।
भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को। उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं। राहुल जी ने 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। हमने 5 साल पूरा 2500 बल्कि उससे बढ़ा के 2600 रुपया दिया और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव आके यहाँ 3100 रुपये की घोषणा की। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया है, भले मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन बजट में शामिल तो है। प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप 2014 में जो प्रचार करते हुए भाषण के वक्त आपने झूठ बोला था, उसके लिए माफी मांगे। आप सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनने के बाद जो आपने हलफनामा दायर करके पलट गए थे, उसके लिए माफी मांगे। आरटीआई में जब पूछा गया इनसे एमएसपी के विषय में, तब कहा था कि नहीं, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी बार तब पलटे थे, उसके लिए माफी मांगे। किसानों को आतंकवादी बनाना, विदेशी एजेंट बताना, उसके लिए माफी मांगे। The barbarity of this attack. We've never heard of drones being used to fire tear gas shells on the farmers, and with all sorts of barricades that have been erected, like it was erected during the historic farmer struggle. किसानों की मेन जो डिमांड है वो एमएसपी है और स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, और तीसरा वो जो कर्जे माफी की बात कर रहे हैं। देखिए, जो बाकी 6-7 डिमांड थी उस पर तो वो भी सहमत थे, उन्होंने कहा कि जे हम कर दे दें, पर क्योंकि किसानों की मेन मांग ही ये थी, और मेन मांग भी एक्चुअली ये थी कि जब किसान दिल्ली मोर्चे तो पहले मोर्चे तो खत्म होकर वापस आए, जब सरकार के साथ उनकी बातचीत हुई थी, तो तब सरकार ने माना था कि हम इसको लागू करेंगे। एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। 10 सालों में इनकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान देना ये ठीक बात नहीं है। प्रश्न ये है कि ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। जो निरंतर रूप से किसानों की हालत ख़राब होती जा रही है,